हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे। तो इस वीडियो में हम लोग लेकर के आए हैं स्केल सेट का वीडियो है बेसिकली ये तो। बट उसके पहले मैं आपको कुछ चीज़ें थ्योरेटिकली समझाना चाहता हूँ। हम डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है, और मैं आपको पकाऊंगा भी नहीं। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं थोड़ा सा थ्योरी, एंड देन अपन बात कर लेंगे व्हाट इज स्केल सेट, और स्केल सेट का एक देख लेंगे डेमो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं हम सबसे पहले डेटा डिस्क की। ठीक है, तो व्हाट इज डिस्क। तो डिस्क बेसिकली क्या होता है, इट्स जस्ट अ काइंड ऑफ हार्डवेयर। ठीक है, यानी हार्ड डिस्क, जिसके अंदर दो तरह की होती है बेसिकली हमारे एज्यूर के अंदर। एक होती है ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क, ठीक है, जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा इंस्टॉल होता है। एक होती है टेम्पररी डिस्क, जिसके अंदर हमारी टेम्पररी फाइल्स रहती हैं। ठीक है, तो क्या होती है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड क्या होती है टेम्पररी, इसको देख लेते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा स्पीडली खत्म करें। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा सा स्केल सेट पे देखेंगे, उस पर थोड़ा टाइम लग सकता है। ठीक है, सो द ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क इज क्रिएटेड फ्रॉम एन इमेज। ठीक है, मतलब क्या होता है बेसिकली, जो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो डिस्क होती है वो हमारी बनती है इमेज से। मतलब पहले मुझे बनानी पड़ेगी इमेज, एंड देन उस इमेज से अपन बनाएंगे दैट डिस्क। ठीक है, ये इसका बेसिक फंडा हो गया। एंड देयर ओनली वन ओएस डिस्क पर वीएम। ठीक है, एक वर्चुअल मशीन में सिर्फ एक डिस्क हो सकती है। और अगर बात करूँ विंडोज़ की तो वो सी ड्राइव के अंदर होती है। एंड अगर मैं बात करूँ लाइनेक्स मशीन की तो वो /dev/HDA के अंदर होती है। ठीक है, एंड इसकी कैपेसिटी होती है 2048 GB। हम चलते हैं नेक्स्ट एंड देख लेते हैं टेम्पररी डिस्क की बात करते हैं। टेम्पररी डिस्क क्या होती है बेसिकली, टेम्पररी डिस्क इज जस्ट अ काइंड ऑफ रैम। ठीक है, अगर जैसे मैंने ये पीडीएफ ओपन कर रखी है तो ये रैम में ओपन है। ठीक, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली शट डाउन हो जाता हूँ कंप्यूटर एंड दोबारा खोलूंगा तो ये ओपन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये रैम में थी, जब मैंने शट डाउन किया तो वो बंद हो जाएगी। ठीक है, वैसे ही क्या होगा, टेम्परेरी डिस्क जो होगी आपकी वीएम में वो विल बी लॉस हो जाएगी अगर आप रीसाइज करते हो वर्चुअल मशीन को। जैसे आपने कहा कि भाई अभी छोटा मशीन है, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, सीपीयूज बड़े कर लेता हूँ, तो हट जाएगी वो। शट डाउन करोगे तो हट जाएगी, रीस्टार्ट करोगे तो हट जाएगी। ठीक है, अगर आपने किसी सर्वर पे उसको चेंज किया या मूव किया तो हट जाएगी। लाइक दिस टाइप ऑफ थिंग्स में वो जो टेम्पररी वाली होगी वो हट जाएगी। ठीक है, तो ड्यूरिंग अ स्टैंडर्ड रीबूट ऑफ वर्चुअल मशीन द डेटा ऑफ टेम्पररी डेटा शुड बी परसिस्ट। ठीक है, लाइक ये बेसिक चीज़ें थी। एंड व्हाट इज डेटा डिस्क, तो डेटा मैंने आपको समझा दिया है। जैसे कि हमारी हार्ड डिस्क होती है ना, हार्ड हार्ड मतलब हार्डवेयर कंप्यूटर्स में, तो वैसे ही वर्चुअल कंप्यूटर में हमारी डेटा डिस्क होती है, सेम टाइप ऑफ थिंग्स। ठीक है, वो हमारा हार्ड डिस्क में मतलब लाइक हार्डवेयर में हमारी वो हार्ड ड्राइव हो जाती है, एंड वर्चुअल में हमारी वो वर्चुअल हार्ड ड्राइव हो जाती है। समझ गए? तो बेसिकली यही कहना चाह रहा है। उसमें हमारा स्टोरेज हमारे हाथ में रहता है, इसमें कहाँ रहता है, स्टोरेज अकाउंट में रहता है ना, स्टोरेज। नंबर ऑफ डिस्क की बात करता हूँ तो ये डिपेंड करता है हमारा साइज ऑफ वर्चुअल मशीन में, कितने हमारे वर्चुअल मशीन कैसी है, तो उसकी साइज के हिसाब से हमारी नंबर ऑफ डेटा डिस्क डिफाइन होती है। ठीक है, एंड डेटा डिस्क की हमारी कैपेसिटी जो होती है वो ईच डिस्क की होती है 4095 GB। ठीक है, तो ये बेसिकली ये भी दो टाइप में डिवाइड होती है, एक होती है मैनेज्ड, एक होती है अनमैनेज्ड। तो जो अनमैनेज होती है वो हमारी कहाँ डिसाइड करती है, कहाँ रहती है, वर्चुअल मशीन के अंदर डिसाइड करती है। ठीक है, एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टोरेज अकाउंट जो हमारे हो सकते हैं एक रीजन में कितने हो सकते हैं, 200। ठीक, एंड व्हेन यूजिंग स्टैंडर्ड स्टोरेज विद अनमैनेज्ड डिस्क यू पे ओनली फॉर स्पेस यू यूज। ठीक है, इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है एक मैनेज और अनमैनेज में, कि सपोज आपने अगर 20 GB यूज किया, आपको सिर्फ 20 का पैसा देना है। ये नहीं कि आपने आगे देख लेते हैं, मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि जितना आप यूज करोगे उतने का आपको पेमेंट करना है। अगर आपने 20 यूज किया आपको 20 का पेमेंट करना है, अगर आपने 30 यूज किया आपको 30 का पेमेंट करना है, लाइक दिस। ठीक है, सिंपल। मैनेज की बात करता हूँ तो ये बेसिकली वीएम डिस्क फाइल के थ्रू मैनेज की जाती हैं। एंड ये द लिमिट ऑन नंबर ऑफ स्टोरेज अकाउंट नो लॉन्गर अप्लाइज, लिमिट ऑफ 10,000 मैनेज रीजन डिस्क पर रीजन। मतलब आप 10,000 मैनेज डिस्क एक रीजन में बना सकते हो। ठीक है, विद मैनेज डिस्क यू पे फॉर फुल कैपेसिटी। अगर आपने 500 GB का पैसा दिया है तो आपको 500 GB का मतलब अगर आपने 500 GB डिस्क मांगी है तो आपको 500 का पैसा देना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने लिया 500 पर आप यूज 20 कर रहे हो तो आपको 20 का नहीं देना है, आपको 500 का देना है पूरा। ठीक है, वो अनमैनेज में होता है कि आपने अनमैनेज यूज करी जितनी, आपको पैसा उतने का देना है। तो इस मैनेज में आपको पूरे का पैसा देना पड़ेगा, फुल डिस्क का, फुल कैपेसिटी का। ठीक, वीएम एंड नेटवर्क इंटरफेस की बात करें, अ नेटवर्क इंटरफेस इनेबल्स ऑन ओरिजिनल मशीन्स टू कम्युनिकेट विद इंटरनेट। मतलब नेटवर्क इंटरफेस की वजह से ही आप उसको क्लाउड में कनेक्ट कर सकते हो, यानी एज्योर क्लाउड या अपने हार्डवेयर को जो आपका ऑन प्रेमाइज रहेगा उसको अपने आप क्लाउड से कनेक्ट कर सकते हो जस्ट विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क इंटरफेस से। ठीक है, या फिर आप उसको अपने मशीन को, वर्चुअल मशीन को इंटरनेट से आपको करना है कनेक्ट, तो भी आप कर सकते हो किससे, नेटवर्क इंटरफेस की वजह से। ठीक है, when creating a virtual machine using Azure portal, the portal create one network interface with default। अगर आप नहीं करो क्रिएट तो एक वर्चुअल मशीन खुद ही क्रिएट कर लेते हैं अपने लिए, या आप चाहो तो अपने हिसाब से भी कर सकते हो। ठीक है, एटलीस्ट एक नेटवर्क पे एक इंटरफेस होना चाहिए, एक वर्चुअल मशीन में एक इंटरफेस होना चाहिए। ठीक है,
एंड दो पॉइंट्स और हैं, आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। इतना कोई खास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है नहीं ये, सिंपल सिंपल चीज़ें लिखी हैं। वर्चुअल मशीन स्केल सेट की बात करता हूँ। तो वर्चुअल मशीन स्केल सेट क्या है? अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपका नाम, सपोज करो आपका नाम जॉन है, मैं आपसे बोलूँ जॉन एक काम करो, मुझे 50 वर्चुअल मशीन चाहिए सेम कॉन्फ़िगरेशन की, जरा लॉन्च कर दो। आप कैसे करोगे? एक करोगे, देन दूसरी करोगे, देन तीसरी, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। बट हमें ऐसे नहीं करना है। हमें क्या करना है? स्केल सेट की हेल्प से हम एक बार में 50 मशीन एक साथ लॉन्च कर सकते हैं, राइट? एक साथ सेम कॉन्फ़िगरेशन की मशीन लॉन्च कर सकते हैं। बट इसका फायदा क्या है? आप पूछ सकते हो ना फायदा क्या है? फायदा ये है, सपोज आप बड़े प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में हो, यानी बड़ी कंपनी में हो, ठीक है, एंड आपको वहां पे आपके मैनेजर ने बोला या आपके बॉस ने बोला कि भाई आपको 50 मशीन चल रही हैं स्केल सेट के थ्रू, आपको एक काम करना है, आपको 50 की 50 जा करके अपाचे इंस्टॉल करना है, ठीक है। अगर आपको मैनुअली आपने क्रिएट किए कस्टम, तो आपको आफत आ जाएगी। आप पहले एक पे जाके इंस्टॉल करोगे, देन दूसरे पे करोगे, देन तीसरे पे करोगे, ठीक है। स्केल सेट पे क्या होगा? एक साथ आप कर सकते हो, ठीक, एक साथ कर सकते हो, ठीक है। और स्केल सेट पे क्या होता है? फायदा क्या है? एक और फायदा इसका ये है, सपोज मैंने स्केल सेट से 5 बनाई, ठीक है, वर्चुअल मशीन, बट अब क्या हो गया, अचानक से लोड बढ़ गया मेरे उस पर, सर्वर पर, तो मैं उसको ऑटो स्केलिंग भी ऐड कर सकता हूँ, बैलेंस्ड, ठीक है, कि वो 10 तक जा सकती हैं, ठीक है। अगर वो बढ़ी तो मैंने, जैसे कि अब हम लैब करेंगे ना, उसमें आपको दिखाऊंगा कि अगर वो 75% से थ्रेशोल्ड क्रॉस करती हैं अगर सीपीयू मेरा, तो एक और ऐड कर देना आप, या 25 से नीचे आएगी तो एक और कम कर देना। तो स्केल सेट के थ्रू हम ये चीज़ ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर हम कस्टम बनाएंगे और हमारे सर्वर पे लोड आ गया, तो मुझे जाके फटाफट जाना पड़ेगा, अरे लोड आ रहा है, भाग के जाओ एक और मशीन लॉन्च करो, तो ये नहीं करना पड़ेगा। स्किल सेट पे खुद से लॉन्च जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली यही डिफरेंस था, मतलब यही मेन है स्किल सेट। इसके मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं: क्रिएट एंड मैनेज मल्टीपल वीएम्स, हाई अवेलेबिलिटी, ऑटोमेटेड स्केलिंग, वर्क एट लार्ज स्केल। तो मैंने सारा आपको पॉइंट समझा दिए, ठीक है। ये चारों पॉइंट थे इसके। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम, इसकी मैंने लैब लिखी हुई है, तो इसकी लैब कैसे कैसे करनी है ये मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड शुरू करते हैं। एंड ये है अवेलेबिलिटी सेट्स। सो इसको अपन देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारा रहने वाला है इसका, ठीक है, ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट ऑफ वीएम। हम ये करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फिलहाल चलते हैं अपन और देख लेते हैं कि व्हाट इज स्केल सेट इन डेमो, ठीक है। तो चलना होगा हमें अपने पोर्टल पर। ओके फ्रेंड्स, तो उसके लिए आपने जाना होगा वर्चुअल मशीन सेट पर, ठीक है। मैं टाइप यहाँ कर सकता हूँ वर्चुअल मशीन, ठीक है, स्केल सेट आप करोगे तो आपके सामने आ जाएगा लाइक दिस, ठीक है, वर्चुअल मशीन स्केल सेट लिखा हुआ। आप इस पर क्लिक करना सिंपली, एंड यहाँ लिखा ना क्रिएट वर्चुअल मशीन स्केल सेट। आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो, या फिर यहाँ प्लस का साइन आपको मिलेगा, आप यहाँ से कर सकते हो सिंपली क्रिएट पे क्लिक। आप सिंपली क्रिएट पे क्लिक करेंगे, आप 2 बार क्लिक कर लेना। यहाँ पे लिख करके आगे होगा आपके सामने। यहाँ पे आपको, अगर आपके पास नहीं है तो आप बना सकते हो एक नया रिसोर्स ग्रुप, ठीक है। आप सिंपली क्लिक करोगे इस पे एंड यहाँ कर दोगे स्केलिंग आरजी, ठीक है, स्केलिंग लाइक दिस, स्केलिंग RG2, ठीक है, एंड ओके। एंड ये हो गया मेरा नया रिसोर्स ग्रुप। एंड यहाँ पे मैं इसका नाम डाल देता हूँ, वर्चुअल मशीन स्केल सेट का नाम डाल देते हैं हम, VM हाइफन स्केल सेट, ठीक है, वर्चुअल मशीन स्केल सेट इसका नाम हो गया ये। और रीजन रहेगा एशिया पैसिफिक, सेंट्रल रीजन, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। एंड Ubuntu 20.04 इसको ही रखेंगे यही। पासवर्ड की बात करते हैं तो यूजर नेम मेरा AZURESUSER यूजर, टैब किया मैंने AZUREUSER12 @, ठीक है। एंड अगेन AZUREUSER यूजर 12 सब कुछ स्मॉल में है, ठीक है। एंड स्पॉट हमें छेड़ना नहीं है, डिस्क की हमें बात जरूरत नहीं है, नेटवर्किंग भी चलेंगे डायरेक्ट, क्योंकि मैं नेटवर्क में 2-3 चीज़ें देखनी होगी, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क की बात करें तो ये देखो यहाँ पे हमारा दिखा रहा है, ठीक है, ये हमारा क्रिएट है अभी का स्केलिंग RG2, ठीक है। तो इसकी हम करेंगे सेलेक्ट एंड ये देखो ये है मेरा दिस वन, ये मेरा सबनेट टाइप का इंटरफेस है। आप देख सकते हो यहाँ पे आप इसको पब्लिक इनबाउंड रूल्स को आप अलाउ कर सकते हो, यहाँ जाकर के आप अलाउ कर सकते हो। फिलहाल रखूँगा ऐसे नन। पब्लिक आईपी आप इनेबल भी कर सकते हो, डिसेबल भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ओके कर देते हैं हम सिंपली। एंड बात कर लेते हैं हम स्केलिंग की, जो कि हमारा मेन है, ठीक है। इनिशियल इंस्टेंस काउंट हम 2 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, ठीक है, लाइक 1 रख सकता हूँ मैं, 2 भी रख सकता हूँ, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। स्केलिंग पॉलिसी की बात करें तो हम मैनुअल रख सकते हैं या फिर ऑटो स्केलिंग भी रख सकते हैं। अगर मैं मैनुअली कर देता हूँ तो क्या ऑप्शंस होंगे हमारे पास? ज़्यादा ऑप्शंस होते नहीं है मैनुअली, मतलब हमें जाके बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। मैं कर दूंगा ऑटो स्केलिंग पे, नंबर ऑफ इंस्टेंस हमारे 1 रहेंगे एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टेंस हमारे 5 रहेंगे, ठीक है। और कब बढ़ेंगे? जब ये 75% से ऊपर जाएगा मेरा एक CPU 5 मिनट तक, तो हमारा एक इंस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। और जब 25% से कम रहेगा तो हमारा एक इंस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए होगे।
हमारा मेन यही में फोकस करना था। एंड करूँगा सिंपली रिव्यू एंड क्रिएट पे क्लिक, एंड ये हमारा वैलिडेशन चला गया। जैसे ही वैलिडेशन पास हो जाएगा मैं कर दूंगा सिंपली क्रिएट पे क्लिक। तो ये मेरा स्क्रीन शॉट, यही था मेरा डेमो आज का। सो इसको मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ पे ये बनता है, कैसे ये बनता है। बाकी तो आप सबको पता ही लग गया है, डिप्लॉयमेंट इज इन प्रोग्रेस है। जैसे ही हो जाएगा मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, आपके सामने आ चुका है ये डिप्लॉयमेंट इज कंप्लीटेड। गो टू रिसोर्सेज पे जाएंगे हम, और ये देखोगे आपके सामने यहाँ पे लिख कर के आ रहा है कि आपका रिसोर्सेज जो है वो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, एंड अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे जाकर के होम पे जाएं अपन, एंड वर्चुअल मशीन्स की बात करूं, तो ये देख सकते हो आप यहाँ पे आ गया है VM स्केल सेट दिस। ठीक है, ये मेरा जो इंस्टेंस क्रिएट हुआ है, ये किससे क्रिएट हुआ है, स्केलिंग RG2 से। ठीक है, एंड रनिंग है, एंड कहाँ से है, ये स्केल सेट के थ्रू है ना। तो मैंने यहाँ पे रखा था मिनिमम 1, तो अभी 1 है यहाँ पे। अगर मिनिमम 5 करता तो एक साथ 5 लॉन्च हो जाते हैं। ठीक है, तो आई गेस आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, एंड समझ में आ गया है तो आप प्लीज़ चैनल पे सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पे नए हैं तो, एंड आप पुराने हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें एंड कमेंट कर दें, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, ध्यान रखिएगा इसको बंद करना जरूरी है। ठीक है, सो मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ डिलीट, क्योंकि मुझे अगले वीडियो में ज़रूरत पड़ेगी विंडोज़ की, तो मैं इसको डिलीट नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। एंड अपने इसको मैं करता हूँ डिलीट। ठीक है, सिंपली आप कर देना येस, और स्केल सेट आपको करना होगा डिलीट, तो आप इसको भी कर सकते हो डिलीट। ठीक है, अप्लाई फोर्स डिलीट एंड येस, डिलीटिंग वर्चुअल मशीन स्केल सेट को ये डिलीट कर रहा है। ठीक है, एंड ये भी मेरा डिलीट हो रहा है। तो आप लोग भी डिलीट कर देना, क्योंकि डिलीट आप नहीं करोगे तो आपको पड़ेगा चार्ज, एंड देन आप मुझे मैसेज करोगे कि भाई चार्ज आ रहा है, कहाँ से हटाएं इसको। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स, तो आई थिंक आप समझ जाओगे। ठीक है, तो ठीक है, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखना। सी यू नेक्स्ट टाइम।